बच्चों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे प्रतिरोधों का संयोजन और उस पर हमने कुछ प्रश्न कर लिए थे और आज पार्ट 10 में हमने इस पे प्रश्न किए थे और पार्ट 11वें में कुछ और प्रश्न करेंगे। वैसे 2-3 पार्ट में अभी प्रश्न हम करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि ये जो फिगर दिया गया है, मतलब आरेख दिया गया परिपथ 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम किस क्रम में है ये देखना हमें है। और पूछ रहा RAB माने तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इनके बीच का क्या देखना है, तुल्य प्रतिरोध हमें देखना है। देखो कैसे देखेंगे। पहली बात तो देखो, यहाँ से अगर मान लीजिए धारा जाएगी तो इसमें भी वही धारा, इसमें भी वही धारा, इसमें भी वही धारा, सब में तो हमें देखने में लग रहा है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसमें। चूंकि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम व 24 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए RAB बराबर हो जाएगा 4 + 8 + 12 + 24 बराबर 24 दूना 48 ओम आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है, मैंने 3 प्रश्न हमने कर लिए थे, ये चौथा प्रश्न था, 5वां प्रश्न है। थोड़ा देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोग जल्दी करिएगा इसे, बस केवल हमारे आंसर से टैली करते चलिएगा। देखिए इसमें भी पूछा RAB, A और B के बीच में से पूछा है प्रतिरोध क्या होगा। पहली बात तो ये जानेंगे कि 8 ओम और 8 ओम, देखो यहाँ पर अकेले है तो इससे जुड़ेगा नहीं। यहाँ पर देखेंगे ये 8 ओम और 8 ओम समांतर क्रम में। कैसे समांतर क्रम में है, अब देखो इसका पहला सिरा एक बिंदु पर है, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर है, समांतर क्रम में है। या ऐसे देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ से हमने धारा भेजा, यह धारा यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से हमने धारा भेजा, यह धारा यहाँ पर आ जाएगी, तब भी क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। ऐसे पहचान लेंगे। तो लिखेंगे, सॉल्यूशन भी यहाँ पर करेंगे। चूंकि 8 ओम व 8 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए इनके बीच तुल्य प्रतिरोध है, इनके बीच, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य माने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे। वैसे देखो हमने बताया था 60 में अगर हम लगाएं तो R इक्विवेलेंट बराबर होता है R/N। R कितना है, 8 और कैट हैं 2, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 4 हो। ये तो हम जानते हैं 60 तरीके से डायरेक्ट। लेकिन अगर हमें लगाना हो तो ऐसे लगाएंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/8 + 1/8 बराबर हो जाएगा 2/8, यानी कि 1/4, यानी कि हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर कै ओम, कितने ओम आ जाएंगे, 4 ओम आ जाएंगे। कितने ओम आएंगे, 4 ओम आ जाएंगे। R इक्विवेलेंट कितने ओम आ गया, 4 ओम। पुनः देखो, अब यहाँ पर देखिए हम कर रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पे है ऊपर, हाँ यहाँ 4 इक्विवेलेंट, यहाँ ऊपर देखे कर रहे हैं। पुनः अब ये जो चित्र हो जाएगा, ये चित्र A है और ये चित्र हमारा क्या हो जाएगा, B। तो चित्र B ऐसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा इस रूप में ऐसे, और यह हो जाएगा इस रूप में ऐसे लिख देंगे, और यह हो गया B
और यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो गया। ये कितना है, 8 ओम है, और ये कितना है, 4 ओम है। बताओ 4 ओम और 8 ओम किस क्रम में है, क्योंकि 8 ओम व 4 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसलिए RAB बराबर हो जाएगा 8 + 4 बराबर कितने ओम हो जाएंगे, 12 ओम हो जाएंगे आंसर। कितने ओम हो जाएंगे, 12 ओम। इसके बाद से हमने यहाँ पर कर लिया है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने इसको कर लिया है, क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया है। तो 8 ओम इस रूप में हो जाएंगे। पहले में आएगा 48 ओम, और इसके बाद दूसरे में आ जाएगा, 12 ओम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें देखिए 4 प्रतिरोध है A B, और पूछा है RAB, माने 4 प्रतिरोध हैं और A और B के बीच, तो RAB हमसे पूछा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहले बात तो सभी प्रतिरोध समान है नहीं, तो हमें फार्मूले से ही सॉल्व करना होगा। तो देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे चूंकि 4 ओम 8 ओम 12 ओम व 24 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए RAB बराबर है, इसलिए R इक्विवेलेंट माने 1/RAB, यानी R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, समांतर क्रम में है, तो 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। देखो इसको सॉल्व करना है, तो 4 × 6 = 24, 8 × 24 बाद में सबका लासा क्या हो जाएगा, 24। सबका लासा कितना है, 24। सबका लासा कितना हो गया, 24। देखो 4 से इसमें भाग देंगे, 4 × 6 = 24, जो 6 आया 6 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाए, 6 का नाम 6 प्लस 8 × 3 = 24, 3 आया, 3 × 1 = 3, 12 × 2 = 24, 2 × 1 = 2, 24 × 1 = 24 और 1 × 1 = 1, 12 × 2 = 24, 2 × 1 = 2 प्लस 24 × 1 = 24। देखो फिर से देख लो, यानी कि लासा का मतलब छोटी छोटी संख्या जो इसको काट दे। तो 4 × 6 = 24, 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24, 24 × 1 = 24, तो हो गया 4 × 6 = 24, 6 × 1 = 6, माने हर अंश से भाग देंगे, इसमें जितना आएगा उसका हर से भाग देंगे, जितना आएगा अंश में उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, पूरे देखो 8 × 3 = 24, 3 × 1 = 3, 12 × 2 = 24, 2 × 1 = 2, 24 × 1 = 24, 6 × 3 = 9, 3 = 12, कितना आ जाएगा 12/24 आएगा, कितना 12/24, यानी कि 1/2, यानी 1/2 आ गया, 1/2, यानी RAB अगर हम पलट कर लिखें तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2, यह आंसर हो गया हमारा 2 आ जाएगा। 1/2 आया, 1/RAB, तो आंसर आ जाएगा 2। इसमें देखते हैं 7वां देख लेते हैं। देखिए यह वाला और यह तीनों मिल करके समांतर क्रम बनाते हैं, तो हमें A और B के बीच जब भी ज्ञात करना है, सबसे पहले जो जैसे इसमें अकेले है, इसमें 3 लोग हैं, पहले इनको समाप्त करो, मान इनको जोड़ करके एक करना है। तुल्य का मतलब होता है सभी प्रतिरोधों को मिला करके एक कर लेना। तो देखो
1 2 3 किस क्रम में है, तो सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे क्योंकि 1 ओम 2 ओम व कै ओम 3 ओम किस क्रम में है, 1 ओम 2 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए इनका कुल प्रतिरोध, इनका कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 मान लेते हैं। R इक्विवेलेंट चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, R इक्विवेलेंट माने वो ठीक है। R इक्विवेलेंट R1 बराबर मान लेते हैं 1 + 2 + 3 बराबर 3 2 5 और 1 ओम 2 ओम 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इनको क्या करेंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम को हम जोड़ लिए, श्रेणी क्रम में है, तो इनका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 बराबर 1 + 2 + 3 बराबर 6 ओम। पुनः अब यह चित्र हमारा मान लेते हैं ये है, अब हमारा बन जाएगा B। अब क्या हो जाएगा, यह चित्र ऐसे बन जाएगा, यह चित्र है ऐसे बन जाएगा। चित्र देखो ऐसे बन गया, यह 3 ओम है और यह है 6 ओम। ये चित्र मान लेते हैं B है। अब यह किस क्रम में है, चूंकि 3 ओम व 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए हम क्या करेंगे, 1/RAB बराबर हो जाएगा कितना, 1/3 + 1/6, 1/3 + 1/6 क्रिया का गुणा करेंगे तो 6 का नाम 6 और 6 3 का नाम 3, 6 3 9 बटे और 6 3 18 काटेंगे तो 1/2, यानी RAB कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। RAB बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो यह हमारा आ गया कितना ओम आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक है, तो देख लेते फिर से, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 और 2 हैं तो क्या करेंगे, 6 3 18 बटे 9, 9 दूना 18, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। समांतर क्रम में ऐसे भी किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर किया 1/3 + 1/6 बराबर 9/8, फिर हम पलटेंगे ना तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 6 है ना, तो 6 3 18 और इनका योग बटे 9, 9 दूना 18, 2 ओम आ जाएगा। फिर से देखो कैसे, समांतर क्रम 2 प्रतिरोध दिए गए हैं तो क्या करना है, 6 3 18 बटे 6 3 9, 18 बटे 9 बराबर 2, ऐसे भी निकालो या तो फार्मूला रख करके निकालो तब भी वही मान आएगा। और RAB, हाँ ठीक है, तो बस इस तरह से, इसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें देखो 6 3 18, थोड़ा इसको ऐसे भी लगा देते, डायरेक्ट लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं कि बार इसको समझना, क्योंकि R1 इसको मान लेते हैं R1 निकालेंगे 6 3 18, 6 × 3 बटे 6 + 3 यानी 18 बटे 9 यानी कि 2, यानी यह वाला कितना आ गया, 2। अब यह चित्र ऐसे बन जाएगा, अब यह चित्र A है और यह चित्र B ऐसे बन जाएगा, देखो इस तरह से हो जाएगा, और यह B हो गया, और यह क्या है, A है, यह 2 ओम है और यह भी कितना ओम, 2 ओम।
लिखेंगे चूंकि 2 ओम व 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, इसलिए RAB बराबर हो जाएगा 2 + 2 बराबर 4 ओम आ जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पे। तो आज हमने 4, 5, 6, 7, 8 इस वीडियो में हमने 8 प्रश्न कवर किए और अगली वीडियो में हम देखेंगे आपका यह पार्ट 11 है और 12वें पार्ट में कुछ अलग प्रकार के सवाल देखेंगे। अभी हमने इसमें बैटरी नहीं लगाई है, अभी हमने इसमें बैटरी को नहीं लगाया है, बस केवल हम अभी प्रतिरोधों को जोड़ना सीख रहे हैं। मतलब कैसे जानेंगे कि यह श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है, हमने 2 वीडियो में इसको कवर किया है। तो यह हमारे हो गए 8, कुल 8 प्रश्न है दोनों वीडियो मिला करके। यह साधारण प्रश्न है। अब इसके बाद हम जो भी प्रश्न लेंगे कुछ इबारती प्रश्न ले लेंगे, जैसे शब्दों में दिए होंगे और उस आधार पर हम देखेंगे। तो इसका 8वें का 4 ओम तो आएगा और 4 ओम आ गया और 7वें का जो है आएगा कितना, 2 ओम आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।